हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के 8 महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टिप्पणी है वो है ब्राउनीगत। तो ब्राउनीगत क्या होता है उसे जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए ब्राउनीगत को समझ लेते हैं। तो जो ब्राउनीगत है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इस गति को ही ब्राउनीगत कहते हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें तो कोलाइडी कण जो है सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इसी गति को ही हम ब्राउनीगत कहते हैं। तो जो ब्राउनीगत के कारण हैं, यानी किस कारण से ये गति करते हैं, तो जो कारण है वो है कोलाइडी कणों के बीच जो टक्कर होती है उसी कारण ये ब्राउनीगत करते हैं। अगला हम उसके बाद है ब्राउनीगत के प्रभावित करने वाले कारक। तो कारक हैं हमारे दो कारक हैं, कणों का आकार है एक, और दूसरा है विलयन की सांद्रता। तो ये थे हमारे ब्राउनीगत। अब चलिए हम अगले टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो टिप्पणी अगला है वो है टिंडल प्रभाव। तो ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो टिंडल प्रभाव है उसे जानते हैं। तो देखिए, कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रख कर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इसी घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से, जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर, तो देखिए आपके चित्र में देखिए इस प्रकार है। देखिए, जब हम कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर इसको जब प्रकाश किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा में हम जब इसके लंबवत देखते हैं तो एक जैसी, देखिए यहाँ पर शंकु जैसी आपकी आकृति है दिखाई देती है। इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यही घटना है हमारी जो टिंडल प्रभाव हमारा है। तो चलिए हम अगला टिप्पणी देखते हैं। तो हमारा जो अगला टिप्पणी है वो है बिंदु दोष। तो जो बिंदु दोष है उसे हम जानते हैं, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि जो आपका क्रिस्टल है, जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्रिस्टल दे दिया जाए, ये आपका क्रिस्टल देखिए बना रहे हैं हम, क्रिस्टल एक दे दिया जाए आपको, जैसा कि आपको एक क्रिस्टल दे दिया जाए तो इसमें से जो ये आपका एक आयन है वो बाहर हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। यानी कि अनियमित विचलन द्वारा जो इसमें जो दोष उत्पन्न होता है वही आपकी क्या होती है, बिंदु दोष होती है। तो इसे हम देखिए, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की जो आदर्श व्यवस्था है ये, उस समय अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। तो ये थे हमारे बिंदु दोष। तो ये हमारा था टिप्पणी नंबर 3। तो चलिए हम टिप्पणी चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टिप्पणी है वो है स्कंदन। तो स्कंदन को हम जान लेते हैं। तो स्कंदन जो हमारा है वो है, जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो देखिए, जो कोलाइडी कण है उस पर से जब आवेश को हम, यानी कि वो आवेश को हम जब हटा देते हैं तो जो कोलाइडी कण होते हैं एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, संयुक्त होकर एक उससे बड़े कण का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन थे हैं। उसके बाद चलिए हम अब देखते हैं अगला टिप्पणी जो कि हमारा है वैद्युत कण संचलन। तो वैद्युत कण संचलन में क्या है, जब
कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अर्थात जैसा कि आपको देखिए, जब कोलाइडी विलयन में कोई विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाए, यानी जब कोई कोलाइडी विलयन है उसमें कोई विपरीत यानी उल्टे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को हम जब रखते हैं तो उसमें उसके जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रभाव में जो कोलाइडी कण होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो आप वैद्युत कण संचलन को समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगला टिप्पणी देखते हैं, क्योंकि हमारा छठा टिप्पणी है। तो ये हमारा छठा टिप्पणी क्या है? अपोहन। तो अपोहन क्या है? अपोहन हम देखिए, जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम अपोहन कहते हैं। तो इसका हम आप सभी को चित्र बना दे रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा है जल और ये हमारा जो है अंदर जो है ये अशुद्ध जल है। जब देखिए, जब अशुद्ध साल को हम अर्धपारगम्य ये झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका देते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये अशुद्धियाँ होती हैं वो धीरे धीरे जल में यानी जल में जो है विसरित हो जाती हैं तथा साल थैली में यानी साल जो है थैली में शेष बच जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। तो ये है हमारा अपोहन। अब चलिए हम स्वर्ण संख्या को जानते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण टिप्पणी है। तो जो आपका स्वर्ण संख्या है उसे जानते हैं। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइडी की mg में वह मात्रा है, यानी कि mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 मिलियन NaCl मिलाने पर इनके होने वाली स्कंदन को रोक देता है, जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइडी होती है उसमें mg की मात्रा है वह है जिसे हम 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर जो 10% की सांद्रता वाली 1 मिलियन NaCl मिलाने पर इनके होने वाले जो स्कंदन होता है उसे रोक देता है। तो जो एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं, यानी कि स्कंदन जो होता है उसे यह स्वर्ण संख्या रोक देती है, तो जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट टिप्पणी है वो है हार्डी-सुलजे का नियम। तो ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। लगभग आपका ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो देखिए, हार्डी-सुलजे का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। कहने का मेरा यह मतलब है कि जो ये नियम है वो इसकी जो आयन की संयोजकता होती है जितनी अधिक होगी, जो संयोजकता आयन की होगी वो जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन जो होगी, यानी कि ये जो मैंने आप सभी बताया, एक दूसरे जो कोलाइडी कण है एक दूसरे संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं, वो जो हमारा स्कंदन है उसकी स्कंदन करने की क्षमता जो होगी उतनी ही अधिक होगी, जितना ही ये संयोजकता की आयन जितनी अधिक होगी उतना ही स्कंदन करने की क्षमता अधिक होगी। तो आप समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे 8 महत्वपूर्ण टिप्पणी जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।